ईस्वी 1008 जय महावीर के नाम से कोई महानुभाव है जिन्होंने हैंड रेस किया है? जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए। जय किरण भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। का टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट अभी जो हाल ही में हुआ है हमारा जैन आचार्य पे उपसर्ग, वो मतलब उनपे हम लोगों पे ऐसा क्या मतलब पापोदय आया है कि जो हमारे पुनीत जी के साथ ना ऐसा हुआ। देखिए आपने, क्योंकि हाल ही में एक प्रसंग चल रहा है कर्नाटक में, काम कुमार नंदी महाराज जो हुए हैं उनके ऊपर बहुत भयंकर उपसर्ग हुआ, और जिस तरह से उनकी हत्या की गई ये बहुत विचारणीय बात है। हम सब इस घृणित कार्य की बहुत निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और वीतरागी जिनेन्द्र प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्गति प्राप्त हो, उनकी आत्मा को शांति मिले, और उन आचार्य उन मुनि महाराज की उस शक्ति को हम श्रद्धा को समर्पण को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने, यूँ समझिए कि जैसे चतुर्थ काल में हमारे मुनि महाराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ करता था, इस तरह से उस दारुण उपसर्ग को सहन किया। निश्चित रूप से वो देव पर्याय को प्राप्त हुए होंगे। हम सब ऐसी भावना भाते हैं, और आगे शीघ्र ही वो मोक्ष मार्ग पर लग करके अपनी आत्मा को अजर अमर अविनाशी पद में विराजमान करेंगे। और रही बात उनके ऊपर उपसर्ग होने की, निश्चित रूप से हम जैनियों को अत्यधिक मात्रा में अब जागृत होने की आवश्यकता है। आप भले ही भारत से बाहर हैं, लेकिन अपने पत्र आदि के माध्यम से, मेल आदि करके, और हम गवर्नमेंट को ये बताएं कि आप हमारे ऊपर इस तरह से अत्याचार अनाचार हो रहा है, गलत कार्य हो रहा है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट क्या कर रही है। और इस बात को हम सबको कहीं ना कहीं एकजुट होकर के रखना पड़ेगा। अभी पूरे भारत में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, सब आचार्य महाराजों की प्रेरणा से जगह जगह पर बंद हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है। अपने अपने लेवल पर कलेक्टर आदि को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, 2 पत्र बनाए जा रहे हैं, एक कर्नाटक सरकार को और एक केंद्र सरकार को, और उन तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि ये कब तक चलता रहेगा। हम जैनी अहिंसावादी हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप हमारे ऊपर गलत काम हो रहे हैं वो होते जाने देंगे? आज दिगंबर मुनि महाराज की हत्या की जा रही है, और उसके जो दोषी हैं जब वो पकड़े गए हैं, आज जिंदा है वो अभी तक। विरोधी हिंसा किसे कहते हैं? जहां अपनी रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हमें तलवार उठाना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। और आज आवश्यकता उस चीज की पड़ रही है। कहीं ना कहीं हम सब लोगों को जरूर जागृत होना चाहिए। जहां हम बैठे हैं वहां से हम मेल करके, पत्र आदि के माध्यम से, गवर्नमेंट में किसी की जानकारी हो, सरकार के पास में ये बात आवाज पहुंचाएं। हमने कहीं गलत नहीं किया, हम किसका गलत काम कर रहे हैं? हम कोई केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को यही कहे, हमने कोई किसी भी सरकार का गलत कार्य नहीं किया है, ना कोई हमने तोड़फोड़ करी है, ना कोई गवर्नमेंट की किसी अपन ने किसी चीज को नुकसान पहुंचाया। उसके बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं जब हम अपने देश में ही सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? जहां हमारे देश में कानून ये बना हुआ है कि दिगंबर मुनि महाराज को कहीं पर भी विचरण करने में, विहार करने में कोई नहीं रोक सकता, उस स्थिति में उनकी खुलेआम हत्या हो रही है, उनका अपहरण हो रहा है। तो जब हम अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, अपने देश में सुरक्षित नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? इस तरह से उनसे चर्चा करके, जितनी भी बड़ी बड़ी सभाएं हैं, जितने भी ये महासभाएं आदि हैं या बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हुई है, उन सब के पदाधिकारियों को जाकर के और सरकार से मिलना चाहिए, और जरूर उनको अर्जी लगाना चाहिए और उनको निवेदन करना चाहिए। और दूसरी स्थिति में, क्योंकि ये बात भी अपन के सामने आई है और पता चला है कि कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, कानून बना हुआ है कि दिगंबर मुनि महाराज के विहार से कोई किसी को रोक नहीं सकता। और अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो आप पुलिस की ड्यूटी आप लगवाइए, पुलिस की सुरक्षा वहां पर लीजिए। हम और आप उस सुरक्षा का या उस चीज का फायदा नहीं उठाते हैं। आज अगर अपने को सुरक्षा चाहिए, कहीं भी चातुर्मास हो रहा है, कहीं पे भी विहार कर रहे हैं, कोई से भी महाराज, ऐसा मत समझिएगा कि जिनको राष्ट्र संत की उपाधि से नवाजा गया है, ये जिनको राजकीय अतिथि बनाया गया है, उन्हीं को ये सुरक्षा मिलेगी। नहीं, कोई भी दिगंबर साधु हो, अगर
वो विहार कर रहे हैं और हम पुलिस में पत्र देते हैं कि हमें विहार में सुरक्षा चाहिए, एक गाड़ी आगे चलेगी, एक गाड़ी पीछे चलेगी, वो लेवल आदि सब देख करके उस अनुसार वो व्यवस्था करेंगे। तो हमें उनका सहयोग लेना चाहिए, उनके सहयोग लिए बिना हमारा काम नहीं बन सकता। और जब हमें सहयोग मिल रहा है, सरकार हमें सुविधा दे रही है, तो हम क्यों उसका फायदा नहीं उठाते हैं? इस पर भी विचार करके अपने को आगे बढ़ना चाहिए। जी भैया जी, धन्यवाद। जी जी जी। आरजेव जी पांडे। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न इस सेशन रिलेटेड नहीं है, बट एक कॉमन प्रश्न था, मेरे वाइफ ने पूछा है कि कुछ परिस्थितियों में अगर हम लोग शुद्धि नहीं हो पाई और हमें कुछ पढ़ना है, जैसे किताब हाथ में ले सकते हैं नहीं ले सकते, पढ़ना है, तो हम लोग वो पढ़ सकते हैं या नहीं? मतलब कभी कभी किसी को नहीं होता है, मतलब नहाए नहीं या कुछ नहीं किया, और उस केस में अगर भक्तांबर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? देखिए, दो बातें हैं। अशुद्धि दो प्रकार की। आपने चूंकि अपना ये प्रश्न श्रीमती जी की तरफ से पूछा है, तो एक तो जो महिलाओं में अशुद्धि होती है, वो अशुद्धि अलग चीज है। और एक सामान्य रूप से अपन नहाए नहीं हैं, अपन यूँ समझ लीजिए कि कहीं से जाके आए हैं, वो वाली अशुद्धि। तो सबसे पहले तो जो नहाए नहीं है वो वाली अशुद्धि, बाकी शरीर से हम शुद्ध हैं। या महिलाओं में भी जो अशुद्धि नहीं हुई है, जनरल डेज है मंदिर जाने के, वो योग्य हैं। उस स्थिति में अगर हम नहाए नहीं हैं, तो हम भक्तामर आदि का पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बस ये है कि जो मूल आगम ग्रंथ होता है, मूल जिनवाणी जिसको अपन कहते हैं, बड़े शास्त्र जो होते हैं, उनको अपन को स्पर्श नहीं करना चाहिए। बाकी पाठ आदि की पुस्तकों को, यदि अपन अपने कपड़े शुद्ध हैं, बस उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना है, वस्त्र शुद्ध होना चाहिए। जिन वस्त्रों को पहन करके अपन सोए हैं, जिन वस्त्रों में अपन वॉशरूम जा करके आए हैं, उन वस्त्रों में अपन को जिनवाणी नहीं छूना, पूजन की जिनवाणी भी नहीं छूना, पाठ की जिनवाणी भी नहीं छूना। लेकिन अगर आप नहा लिए हैं और फिर उसके बाद में आप सामान्य हैं, या नहीं नहाए हैं लेकिन आपने सामान्य शुद्धि कर ली है, वस्त्र बदल लिए हैं, तो वो वाली जिनवाणी तो आप छू सकते हैं, लेकिन मूल आगम नहीं छू सकते, आचार्य प्रणीत शास्त्र नहीं छू सकते। वो तो आपको फिर पूरी शारीरिक शुद्धि, नहाना होगा, वस्त्र सही होंगे, हाथ आपके धुले हुए होंगे, सारी चीजें हों, तभी मूल आगम को अपने को छूना चाहिए। रही बात अशुद्धि जो महिलाओं में हुआ करती है, उस समय की अगर हम बात करें, तो उस समय तो आपको न जिनवाणी छूना है, न पूजन की किताब, न कोई पाठ की किताब, कुछ नहीं छूना। आप अपने मोबाइल के सहारे से जो कुछ भी आप सामान्य रूप से अपने मन ही मन में पढ़ सकते हो, वो आप कर लें, इससे ज्यादा कोई परमिशन नहीं। आगम में तो ये आज्ञा है कि आप मुनि महाराज का प्रवचन चला के भी नहीं सुन सकते उन 3 दिन अशुद्धि में। आप मुनि महाराज का चित्र भी नहीं देख सकते। अब अगर होता है घर में फोटो लगी हुई है, कहीं आप जा रहे हैं आ रहे हैं, दिख जाए अलग बात। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आप चलते फिरते जा रहे हैं और आपके कानों में शब्द पड़ जाएं प्रवचन के, वो अलग बात, विद इंटेंशनली आपको नहीं करना। लेकिन अब चूंकि इसका दूसरा अगर अपन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो चूंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फिर 3-4 दिन हम क्या करें, आपने धर्म से पूर्ण रूप से हमको रोक दिया, मना कर दिया, तो ये है कि ठीक है, किसी को कह दो कि भाई आप थोड़ा दूर रह करके और हमको प्रवचन चला दीजिए तो मैं दूर से सुन लूंगी, या कोई पाठ आदि चला दीजिए तो मैं दूर से सुन लूंगी। खुद का विद इंटेंशनली नहीं हो, किसी के सहयोग से वो काम हो जाए, तो वो अपन कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिनवाणी वगैरह या पाठ की कोई भी पुस्तक उनको नहीं छोड़नी चाहिए। ओके, इसी रिलेटेड एक और प्रश्न है, कि अगर कोई गर्भवती महिला है जिनको कंप्लीटली बेड रेस्ट है या फिर कोई, उस केस में तो जैसे आपने कहा कपड़ों की शुद्धि कभी होती है कभी नहीं होती है, तो उस केस में भी कोई एक्सक्लूजन है या फिर उसमें हमें वही फॉलो करना चाहिए? मतलब जो कि भी हम देखिए, बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपने किया। केस देख करके और आंसर दिया जाता है। वही चीज यहाँ पर समझिए कि वो एक परिस्थिति अलग है, जैसे अपन मजबूरी कहते हैं। जैसे ये जो आप गर्भावस्था की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जब कभी कोई वृद्ध महानुभाव, हमारे माता पिता हो, दादा दादी हो, बेड रेस्ट बता दिया डॉक्टर ने, तब उस स्थिति में अपने को कुछ करना हो, तब सामान्य से अपनी शारीरिक जितनी शुद्धि हो सकती हो उतनी करके और फिर अपन पाठ आदि कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। मूल ग्रंथ, मूल आगम नहीं छू पाएंगे, उसके लिए तो आप किसी को सहयोग लेकर के उनसे पढ़ लीजिए, उनसे सुन लीजिए। लेकिन आप सोचें कि मैं बेड पर सो रही हूँ, वहीं पे खाना पीना चल रहा है, वहीं पे मेरा वॉशरूम भी हो रहा है,
वहीं पे सब कुछ क्रियाएं हो रही है और फिर मैं तत्वार सूत्र पढ़ लूं, आगम इसकी आज्ञा नहीं देगा, शास्त्रों में ये नहीं है। हाँ, अगर अपने को ये सब सुनने का मन है तो आप किन्हीं को कह के अपने बगल में उसको पाठ को सुन सकते हैं, अर्थ सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मोबाइल आदि के माध्यम से तो कोई आपत्ति है ही नहीं, कुछ भी पढ़ो फिर उसमें तो। लेकिन अगर अपने को पाठ आदि करने का मन है पुस्तक आदि के माध्यम से, तो जितनी सामर्थ्य हो सके, जितना बन सके, उतनी शुद्धि अपनी हो सके तो करें। नहीं हो सके तो वो एक मजबूरी है, एक परिस्थिति है, इस अपेक्षा से उसमें कर सकते हैं, मनाही नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पंडित जी। जय जगन्नाथ। जय जिनेंद्र। चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र जी, कौन बोल रहे हैं? मैं अर्चना जैन बोल रही हूँ। अशुद्धि के दिनों में तो मोबाइल से भी नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ नहीं, ठीक है। मैंने मना किया ना जी। अशुद्धि के दिनों में मोबाइल से भी नहीं पढ़ना, विद इंटेंशनली आप मोबाइल में महाराज का चित्र भी नहीं देख सकते हैं, आप भक्तामर आदि भी नहीं चला सकते हैं। और 3 दिन से ज्यादा 10 दिन तक भी ऐसे रहता है तो नहीं कर सकते। हाँ, उसमें दो बातें समझिएगा। तो सामान्य जो अशुद्धि होती है वो 3 से 4 दिन की हुआ करती है शास्त्रानुसार। किन्हीं किन्हीं की उसे हम थोड़ी सी बीमारी मानते हुए, एक कि वो रोग है तो वो कुछ लंबे समय तक चलता है, तो उस स्थिति में जब तक वो अशुद्धि है तब तक वो क्रिया से अपन को दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए, ये ध्यान रखें। जय जिनेंद्र। थैंक जय जिनेंद्र। अस्मिता जी पाटिल। आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा फिर से कहिए। हेलो अस्मिता जी। सुनाई दे रहा है? हाँ अभी आ रही है। अच्छा, जैसे आप शुद्धि के लिए बोल रहे थे, जैसे हम दादी जी बीमार है, उन्होंने ना जब तक उनके पैर चलते थे, जो भी लाइक जिनकी भी संलग्ना हुई है उनके सामने जाके पढ़ाया, सामायिक किया, प्रतिक्रमण सब करवाया। लेकिन अब जब वो सोई है बेड पे और हम सुना रहे हैं तो हमें बोलती है कि मुझे नहीं सुनाया जाता, मेरे से सुनाया नहीं जाता। अब एक्चुअली आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। मैं कुछ शब्द ही सुन पाया हूँ। आपने शायद दादी जी का ऐसा कहा है कि आ, पैर नहीं चल पा रहे हैं, बेड रेस्ट पे हैं। जय जिनेंद्र भैया जी, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अभी आ रही है आवाज। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे जो दादी जी है अभी उनके पैर नहीं चल रहे, वो बेड रेस्ट पे है, लेकिन उनको पढ़ाती थी, सुनाती थी, एक्चुअली प्रतिक्रमण करवाती थी, सब शास्त्र पढ़ती थी। धार्मिकता मतलब पता नहीं, मैं जब से जानती हूँ तब से वो उनका अशुद्ध भोजन वो सब त्याग है। लेकिन अब जब वो बेड पे सोई है तो उनका ध्यान भटक रहा है। अगर हम भी सुनाए ना अभी कुछ उनके साथ बैठ के, तो वो बोलती है कि मुझे नहीं सुनना है। और हम जब वो दर्द में होती है तो हम बोलते हैं कि नवकार मंत्र बोलो, अरिहंत सिद्ध बोलो, तो आपका दर्द थोड़ा शायद आपका हल्का हो जाएगा। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं बोलना है। तो ये कौन से कर्मों का उदय है कि ये ऐसे भाव बन रहे हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, ये यूँ समझिए कौन से कर्म का होता है, तो पर्टिकुलर तो कोई कर्म नहीं है, लेकिन पुण्य कर्म और पाप कर्म हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। जिस इंसान के भाव पूरे जीवन भर इस तरह से रहे हों कि वो दूसरों का समाधि और दूसरों की संलेखना कराने में जिनका उत्कृष्ट भाव रहा हो, जिनके अंदर ऐसे परिणाम हो कि सब जीव बहुत अच्छे से समाधि मरण कर अच्छे भावों के साथ में रहें, उनके साथ कदाचित ऐसी परिस्थिति आ जाती है या आ रही है। उस स्थिति में अपने परिणामों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। ये सिर्फ आपकी दादी जी का उदाहरण नहीं है, ये संसार में जितने भी लोग हैं वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं,
आचार्यों ने शास्त्रों में इसीलिए तो लिखा है कि मरते समय, अंत समय में, वृद्धावस्था के समय में परिणाम अच्छे हो जाएं, अच्छे रह जाएं, सुधर जाएं, ये बहुत 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 महान पुण्य का उदय होता है। न जाने कितने भवों का पुण्य होता है जो एक साथ उदय में आता है, तब जाकर के सम्यक समाधि हो पाती है। क्यों प्रार्थना करते हैं भगवान से हम, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भाव ना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। क्यों प्रार्थना कर रहे हैं भगवान? क्योंकि उस समय अक्सर 90% लोगों के भाव ऐसे होते हैं, मुझे कुछ याद नहीं करना, क्या भगवान भगवान लगा रखा है। उस समय चाह होती है, उस समय राग बढ़ता है। इस बात को सोचिए, एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम कहीं 10 दिन गए, उस स्थान से, उन व्यक्तियों से हम जिनसे मिलते हैं, उनसे कितना राग हो जाता है कि हम वहां से जब 11वें दिन निकलते हैं तो लगता है अरे यार ये मेरे से बिछड़ रहे हैं, छूट रहे हैं। सिर्फ 10 दिन की राग हो जाता है, 2 दिन का राग हो जाता है, यहाँ पूरे जीवन भर का राग है। जन्म से लेकर के मरण तक कितने लोगों से मिले, कितना कमाया, क्या किया, मेहनत करी, सब कुछ तो संसार ही याद आता है उस समय। ये सब छूट रहा है मुझसे, मैं दूर जा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, अब क्या होगा, मैं वो सोचिए, उस इमेजिन कीजिए उस भय को। अब उस स्थिति में परिणाम सुधारना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, पुण्य कमाएंगे, प्रार्थना करेंगे, भावना भाएंगे तो वो कार्य जरूर होगा। रही बात आपने दादी जी के बारे में कहा, मैं यही भावना भाता हूँ कि उनके परिणाम बहुत अच्छे बने। आपको वो मना करती हैं, लेकिन आपका कर्तव्य है आप उन्हें सुनाएं, उच्चार करके सुनाएं, प्रेम से सुनाएं, उनकी विनय करके सुनाएं, उन्हें समझा करके सुनाएं, लेकिन सुनाएं। अगर आप सुनाते रहेंगे तो आज नहीं तो कल उनके परिणाम अच्छे बनेंगे। अपन अपना पुरुषार्थ करें, बाकी तो फिर उनका अपना स्वयं का कर्म है, अपन कुछ नहीं कर सकते। वो बार बार मना करे, बार बार चिढ़े, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, फिर वापस सुनो। क्योंकि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। वृद्धावस्था में आदमी, जैसे बचपन होता है ना, बचपन में अपन बच्चे को कैसे बार बार समझाते हैं, ऐसे उनको समझाइए। बड़े प्रेम से समझाएंगे तो वो मान जाएंगे, सुनेंगे। और तो उनको ये बोलो, अच्छा चलो मैं आपको नहीं सुना रही, मैं बैठ के पढ़ रही हूँ। पढ़ तो सकती हूँ ना, बस मेरे को मन में नहीं पढ़ना आता, मैं जोर जोर से पढ़ रही हूँ। आपका मन लगे तो आप भी सुन लो दादी, उसमें क्या है। ऐसे कह करके, पुचकार करके, जैसे बने वैसे उनको सुनाओ, ताकि उनके परिणाम अच्छे बने। परिणामों में अगर एक क्षण में भी निर्मलता आ गई, क्या बोल रहा हूं मैं, आप 24 घंटे सुना रहे हो और 24 घंटों में मैं कह रहा हूं अगर एक पल के लिए भी उनके परिणामों में निर्मलता आ गई, हमारा 24 घंटे सुनाना सार्थक हो गया। और न केवल 24 घंटे, मैं तो कह रहा हूं जब से लेकर के आप सुना रहे हैं और आयु कर्म का अंत हो गया, आयु समाप्त हो गई, और आयु समाप्त होने के थोड़ी देर पहले ही उनके परिणाम अच्छे बन गए थे, विशुद्ध बन गए थे। मैं कह रहा हूं आपकी मेहनत जीवन भर की सफल हो जाएगी, जीवन भर की मेहनत सफल हो जाएगी। क्यों? हम क्या चाहते हैं? सिर्फ यही तो चाहते हैं, सामने वाले का परिणाम कब बदल जाए। क्यों लिखा भगवती आराधना में, इस शपथ को जो समाधि मरण कर रहा है, जो अंत समय में है, उसको एक पल के लिए मत छोड़िए, एक पल के लिए। समाधि का वर्णन पढ़िए भगवती आराधना में, 48 मुनि महाराजों की सानिध्य में सम्यक समाधि लिखी है। तो वहां क्यों लिखा 48? उन्होंने 6-6, 8-8 मुनि महाराजों के बेच बनाए हैं। 6 मुनि महाराज उनके वैयावृत्ति करेंगे, 6 मुनि महाराज उनके लिए आहार की व्यवस्था करेंगे, 6 मुनि महाराज उनके पैर दबाएंगे, 6 मुनि महाराज दरवाजे के बाहर रहेंगे, 6 मुनि महाराज जब आहार करने जाएंगे तो उनके स्थान पे वो आएंगे। इस तरह से पूरी व्यवस्था बने, एक पल के लिए उनको अकेला नहीं छोड़ने के लिए कहा। रात को 12 बज रही हो चाहे 2 बज रहे हो। तो ये जो वर्णन किया है शास्त्रों में, और फिर जब उन्होंने लिखा कि अगर अपने को लगे कि आयु समाप्त हो गई है, प्राणांत हो गया है, तो भी उनको अंतर मुहूर्त तक के लिए सुनाते रहो। क्या पता अपने को लग रहा है कि प्राणांत हो गया, अभी अंदर आत्मा हो तो कहने का मेरा भाव यही है, अपना जितना पुरुषार्थ आप कर सकते हो वो पुरुषार्थ कीजिए। उनको बहला करके, फुसला करके, पुचकार करके, उनको नाम ले करके किसी का, जिससे वो, जिनके डरती हो, जिनके ऊपर उनको विश्वास हो,
किन्हीं आचार्य श्री का नाम लेके, किन्हीं मुनि महाराज का नाम लेके। आप यहाँ पर ये मत समझना कि भाई आप जैसे नाम लें, आचार्य श्री के यहाँ से आपको आशीर्वाद आया है और उन्होंने कहा है अच्छा उनको ये पाठ सुनाओ। अब आपके मन में आएगा आचार्य श्री ने तो ऐसा कहा ही नहीं, ना आचार्य श्री का आशीर्वाद आया, कोई बात नहीं। परिणाम सुधारने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। तो इसलिए इस तरह से जैसा बने वैसा उनके परिणामों को अच्छा बनाने में पुरुषार्थ। जी धन्यवाद भैया जी। आगे है ये चौला जी मोतीवाला, ऐसा करके कुछ है नाम। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओ भक्तामर का मेरे को एक ही चीज था कि उनका टाइमिंग सुनने के लिए कौन सा होता है। जैसा कि बहुत जगह में ऐसा सुना मैं कि भाई 12 बजे का पहले ही सुनने का, दोपहर में नहीं सुन सकते, शाम को नहीं सुन सकते। तो मेरे को थोड़ा ये बारे में भक्तामर सुनने का टाइमिंग। हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करूंगा। भक्तामर स्तोत्र भगवान की भक्ति है और भक्ति 24 घंटे में से कभी भी की जा सकती है। वेरी गुड। ऐसा कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में, किसी भी आगम में नहीं लिखा हुआ 12 बजे के पहले करो, 12 बजे के बाद करो, नहीं करो, पहले करो, संध्या समय में नहीं करो, सामायिक का समय है उसमें मत करो, कहीं नहीं लिखा। मैं निवेदन करूंगा आपसे और आपके माध्यम से उन सभी महानुभावों से जो ऐसा कहते हैं कि आप 12 बजे के पहले करो, 12 बजे के बाद क्यों करते हो, आप रात में भक्तामर क्यों पढ़ते हो, कहाँ लिखा है, कौन से आगम में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है। और जो लोग ऐसा कहते हैं बिना आगम और बिना शास्त्र के, आगम प्रमाण के, मैं कहता हूँ वो धर्म की अप्रभावना कर रहे हैं, वो लोगों को धर्म से रोक रहे हैं। सही। अरे भगवान की भक्ति है, भगवान की स्तुति है, आप 24 घंटे में किसी भी समय कर सकते हो। रात को 12 बजे नींद नहीं आ रही, मैं कहता हूँ उठ करके भक्तामर का पाठ करो ना, कौन मना कर रहा है। बहुत बहुत पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से भारत में 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ अखंड समय तक अनंत कालीन भक्तामर के पाठ चल रहे हैं। अच्छा। एक तो हनुमान ताल जबलपुर में और एक ललितपुर में, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र ललितपुर में, और एक जबलपुर। मतलब 24 घंटे मंदिर खुला है, अनंत काल तक वो चलते रहेंगे। प्रतिदिन का उन्होंने नंबर पुण्यार्जक बना दिए, आज इनका नंबर, आज इनका नंबर, आज इनका नंबर। वो सुबह आते हैं और सुबह 6 बजे आए और अगले दिन 6:30 7 बजे तक वो मंदिर में रहते हैं पूरे परिवार के साथ में और अपनी ड्यूटी बना लेते हैं पूरे बहुत शानदार, बहुत बढ़िया माहौल होता है। पूरे अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित करते हैं, बढ़िया विधान करते हैं और खूब भक्ति भाव से भक्तामर का पाठ करते हैं। 24 घंटे भक्तामर का पाठ हो रहा है, कहाँ आपत्ति है। भगवान की भक्ति में कभी भी भक्ति कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आपसे मैं यही निवेदन करूंगा, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई क्या कह रहा है उसको वो जाने। अपन को जब मन करे तब भगवान की भक्ति करो, अपने को जब मन करे भक्तामर पढ़ो। मैं खुद आपके सामने उदाहरण हूँ, मैं बहुत बार रात में पढ़ता हूँ, बहुत बार दिन में पढ़ता हूँ, कभी भी पढ़ सकते हैं। बस ये है अपना, अगर अपन को बोलना है अपना मुख शुद्ध रहे, वस्त्र आदि शुद्ध रहे, इस बात का अपन को ध्यान रखें। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा। ये कंफ्यूजन मेरी निकल गई, क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन था को 12 बज गया, अभी मैं सुनूं या नहीं सुनूं, ऐसा इसके लिए अभी कंफ्यूजन निकल गई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सुनना तो कोई बहुत आगे की बात है, मैं कह रहा हूँ पढ़िए। सुनना तो आप कभी भी कर लो, चाहे पढ़ने का भी कोई समय नहीं होता, आप कभी भी पढ़ना चाहें, कभी भी सुनना चाहें, 24 घंटे फ्री। समझो कभी रात को नींद नहीं आई थी तो भी हम लोग सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं, और मैं कह रहा हूँ उसको सुनने से आपकी नींद आ जाएगी। ओके, वेरी गुड। हाँ, जो बाधा है, और मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ और आपके माध्यम से सबको कहना चाह रहा हूँ, अगर जीवन में कभी भी कोई भी विकल्प आए, अभी अंकल ने रात को नींद का एग्जाम्पल दिया, और होता है बहुत बार ऐसा हो जाता है, कभी परिस्थिति ऐसी आ जाए, बीमार पड़ गए, कुछ ऐसा हो गया, कुछ भी ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाए, मैं कह रहा हूं आपसे, अपने अंदर दृढ़ श्रद्धा और विश्वास रख करके आप भक्तामर का पाठ कर लीजिए। एक संकल्प के साथ में आप भक्तामर का पाठ कीजिए, चुटकियों में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। संकल्प के साथ में मैं 3 बार भक्तामर का पाठ करूंगा, मैं 5 बार भक्तामर का पाठ करूंगा, मैं 9 बार भक्तामर का पाठ करूंगा। भगवान मेरे ऊपर ये आपत्ति आई है, मेरा ये चीज रुका हुआ है,
मेरे ऊपर ये परिस्थिति आ गई है। आप संकल्प पूर्वक अगर भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करेंगे तो मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ आपका वो विकल्प दूर होगा। श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ और संकल्प के साथ आप काम कीजिए। रात की नींद का तो बहुत छोटा सा उदाहरण है, बहुत छोटी सी बात है। आप भक्तामृत पढ़ते पढ़ते मन ही मन में सो जाइए। आप सो रहे हैं और लेटे लेटे मन में नींद नहीं आ रही है, मैं कह रहा हूँ कुंडलपुर के बड़े बाबा का मन में जाप करो ना, कौन मना कर रहा है। मन में नमोकार मंत्र बोलते रहो, और नमोकार मंत्र आप तो सोच करके ये सो कि मैं माला फेरूंगा, मैं गारंटी देता हूँ कि 27 नहीं होंगे उसके पहले नींद आ जाएगी। तो ये सब चीजें हमारे लिए जीवन में बहुत उपयोगी हुआ करती है। जहाँ श्रद्धा भक्ति होती है वहाँ हर काम संभव होता है, इसलिए करने में कोई आपत्ति नहीं। जय जिनेंद्र। पी के पाटनी अंकल, आप कुछ कह रहे थे, शायद उन्होंने इशारा तो किया था, बीच में 2 बार अनम्यूट भी हुए थे। समाप्त करते हैं भैया जी हैं। ठीक ठीक। यस यस। वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढो। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रे, जो तेरा शरणा गहे तो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो कर। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।